आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। मैं उन लोगों का धन्यवादी हूँ जिन्होंने लगातार मेरे साथ रहने की कोशिश की, बस प्रभु का प्रेम साझा करने के लिए। वो जो इतने बहादुर थे कि वो मेरे लिए खड़े हुए और मेरे लिए उन्होंने बात की, तब भी जब मैं सबसे बुरी स्थिति में था। सबको डरा कर भगा देने की कोशिश की मैंने। और मैं धन्यवादी हूँ कि परमेश्वर कभी भी रुकते नहीं हैं। वो कभी भी अपनी कोशिश नहीं छोड़ते, कभी भी प्रेम करना नहीं छोड़ते। एक मुख्य संदेश जो मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ वो ये है कि परमेश्वर परमेश्वर हैं और वो एक तरह से ये स्वयं चुन सकते हैं जो वो करना चाहे, और उन्हें असल में इसका हिसाब देने की जरूरत नहीं यदि वो ना चाहें तो। पर वो हमेशा हमेशा भले हैं। पर वो हमेशा हमेशा भले हैं। जानते हैं हर दिन बढ़िया दिन नहीं होता, अच्छे दिन होते हैं और फिर इतने अच्छे दिन भी नहीं होते, पर तब भी जब वे दिन भी अच्छे नहीं होते कई बार वो भेष बदलते हुए अच्छे दिन होते हैं। हम सचमुच इसे जान नहीं पाते, पर मैं फिर से कहूँगी कई बार इतने ज़्यादा ना अच्छे दिन असल में भेष बदले अच्छे दिन होते हैं। मैंने कहा कई बार आपके जो इतने अच्छे दिन नहीं हैं असल में वो भेष बदले अच्छे दिन होते हैं। अब हम शुरुआत करेंगे उत्पत्ति 9:11 में, और मैं तुम्हारे साथ अपनी इस वाचा को पूरा करूंगा कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नाश न होंगे और पृथ्वी के नाश करने के लिए फिर जल प्रलय न होगा। इसका ये मतलब नहीं कि फिर कभी बाढ़ नहीं आएगी, पर कभी भी ऐसा जल प्रलय नहीं होगा जो पूरा धरती को नष्ट कर दे। परमेश्वर नूह से बात कर रहे हैं। फिर परमेश्वर ने कहा जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग है उन सब के साथ भी बांधता हूँ, उसका वो चिन्ह है युग युग की पीढ़ियों के लिए कि मैंने बादल में अपना धनुष रखा है। वो मेरे पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। निश्चय ही नूह ने बहुत सहा था परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए। पता है परमेश्वर की आज्ञा मानना हमेशा प्रशंसा और तालियां नहीं दिलाता बाकी दूसरे लोगों से। कई बार जब आप परमेश्वर के आज्ञाकारी होने की कोशिश कर रहे होते हैं, कोई और जिससे आप प्रेम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिनका प्रेम और सहारा आपको चाहिए, वे आपके विरुद्ध होते हैं। ऐसा क्यों है कि जब आप वो करने की कोशिश करते हैं जो सही है, शैतान हमेशा किसी और को उपलब्ध कराने की कोशिश करता है जो आपके विरुद्ध हो सकता है। आप जानते हैं क्योंकि असल में बाइबल हमें ये प्रतिज्ञा देती है हम सताए जाएंगे धार्मिक आग के कारण। हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि नूह को उस मेघ धनुष की जरूरत थी। अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड चलते हैं उत्पत्ति 12 पर। आपको ज्यादा अध्यायों पर पार करने की जरूरत नहीं, और हम देखते हैं कि एक और मनुष्य नजर आता है जिसके साथ परमेश्वर एक और वाचा बांधने वाले हैं। एक मनुष्य जिसका नाम है अब्राहम। अध्याय 17। ओ चलिए देखते हैं आप कहां से चाहेंगे कि मैं शुरू करूं। वचन 9। फिर परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा तू भी मेरे साथ बांधी हुई वाचा का पालन करना। अब उन्होंने नूह के साथ वाचा पक्की की एक मेघ धनुष के द्वारा। अब वो तैयार हो रहे हैं अब्राहम के साथ वाचा बांधने को, जो 28 साल से वफादार रहा है और वो सब बुरे हालातों से गुजर चुका है और वो अच्छे हालातों तक पहुंचने का इच्छुक है। तो अब समय आ गया है वाचा का। हमेशा वाचा पक्की करने के लिए कोई चिन्ह रखना पड़ता है। फिर परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा तू भी मेरे साथ बंधी हुई वाचा का पालन करना, तू और तेरे पश्चात तेरा वंश भी अपनी अपनी पीढ़ी में उसका पालन करे। मेरे साथ बांधी हुई वाचा जो तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को पालनी पड़ेगी सो ये है कि तुम में से हर एक पुरुष का खत ना हो। नूह को मेघधनुष क्यों मिला और मुझे क्यों नहीं? क्या
होता है जब परमेश्वर आपके लिए किसी मित्र को चुनते हैं या किसी ऐसे को जिसे आप जानते हैं, शायद कोई जिसके बारे में आप सोचते हैं कि वो आप जैसा आत्मिक भी नहीं है, जो वहाँ एक बुरा चिन्ह था, पर ये एक और उपदेश है, कोई जिसके बारे में आप सोचते हैं कि वो आप जैसा आत्मिक भी नहीं, और उन्हें एक नाव बनाने के लिए एक मेघधनुष मिलता है, और यहाँ आप गुजरे हैं लड़ाई से, झगड़ों से और कठिनाइयों से, और आप अपना घर वगैरह छोड़कर आए हैं और आपको मिलता है खतना। मेरे जीवन में भी कई बार ऐसे अवसर आए जब मैं इंद्रधनुष चाहती थी और मुझे मिला खतना। खतने का मतलब है मांस काट कर हटा देना, असल में यही इसका मतलब है। और अंत में परमेश्वर ये कहने पर आते हैं, और मैं चाहता हूं कि तुम मेरी उन हृदयों से सेवा करो जिनका खतना हुआ है, पवित्र हृदयों से। और इसलिए ना केवल अब्राहम ने और उसके घराने के मर्दों का खतना होता है, पर सभी मर्द जो भी उनके प्रदेश में थे उनका खतना हुआ। मैं कल्पना नहीं कर सकती कि अब्राहम इतना लोकप्रिय था उन दिनों के लिए। परमेश्वर के पास आपके लिए एक योजना है, और ऐसा नहीं है कि ये योजना किसी और के लिए है, और यदि आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, जब आप चाहते हैं, तो ये है कि जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप करें, प्रसन्नता से प्रभु की सेवा करो। भजन संहिता 100। एक औरत जो मेरे लिए काम कर रही थी, वो बहुत आकर्षक महिला थी और उसका कभी विवाह नहीं हुआ था। उसने असल में इतनी ज्यादा डेटिंग भी नहीं की, और हम इसके बारे में बात करेंगे। और हाँ, उसके लिए यह कठिन था, पर उसने एक दिन मुझसे कहा, उसने कहा, पता है, मेरा मानना है कि परमेश्वर ने मुझे अभी भी ये बताया है कि मेरा बुलावा है कि मैं प्रसन्नता से उसकी सेवा करूं, और ये अच्छा है। पता है, जब हम जो चाहते हैं वो ना मिले तो क्या हम किसी भी तरह प्रसन्न नहीं हो सकते? क्या हम सबसे खतरनाक तूफान में भी गाना गा सकते हैं जो कभी हम पर आया हो? हमें परमेश्वर के फैसले पर भरोसा करना चाहिए। आप देखते हैं यूहन्ना 21, ये कुछ ऐसे शास्त्र वचन है जिन्होंने मेरी इतनी मदद की है जब मैं इन सब चीज़ों से गुजर रही थी, जो मुझे बस समझ नहीं आ रही थी। वो चीज़ें जो बहुत देर लगा रही थी। मैं देख रही थी दूसरे लोगों को आशीषें मिल रही थी और कोशिश कर रही थी कि मैं उनके लिए प्रसन्न रहूं। यूहन्ना 21:14। ये तीसरी बार है कि यीशु ने मरे हुओं में से जी उठने के बाद चेलों को दर्शन दिए। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? दूसरे भी करते हैं किसी न किसी जगह से जानबूझकर आत्मिक भक्ति। 3 बार उनसे उसने वही प्रश्न पूछा, पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? तब हर बार पतरस ने कहा, हाँ प्रभु, मैं आपसे प्रेम करता हूं। उन्होंने कहा, ठीक है, तू मेरी भेड़ें चरा, मेरी भेड़ों की देखभाल कर, मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों की देखभाल कर। पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? हाँ प्रभु, आप जानते हैं मैं आपसे प्रेम रखता हूं, मेरी भेड़ें चरा। और उसके लिए मेरा अनुवाद ये है, खैर, अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हैं, किसी से प्रेम करो। मेरे ख्याल से सबसे उत्तम तरीका ये दिखाना है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो किसी की सहायता करो और किसी की मदद करो। मैं ज्यादातर इस पर प्रचार नहीं करती। ईमानदारी से कहूं तो आपको तैयार होना चाहिए कि आप परमेश्वर के साथ अपने चलन में थोड़ा और गहराई में जाए, इससे पहले कि आप ये अगला शास्त्र वचन ग्रहण कर सके। तो उससे 3 बार पूछने के बाद कि क्या तुम मुझसे प्रेम रखता है, फिर वे कहते हैं वचन 18 में, खैर मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहाँ चाहता था तुम अपनी पेटी खुद बांधते थे या लंगोटी वहाँ फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ लंबे करेगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहाँ तू न चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएगा। क्या यही मेरा इनाम है आपसे प्रेम करने का? देखिए, जब आप कम सिद्धि मसीह होते हैं, आप शिशु मसीह होते हैं, आप एक किस्म से इर्द गिर्द घूमते हैं, आप जो चाहते थे वो आपने किया। और मैंने इस पर आशीष दी क्योंकि जब तुम ज्यादा सिद्ध हो गए हो तो अब ये सब तुम्हारे बारे में नहीं है। पतरस, अब मैं तुम्हें इस्तेमाल करने वाला हूं अपनी अपनी महिमा के लिए। और दूसरा, तेरी कमर बांधकर जहां तू ना चाहेगा वहां तुझे ले जाएगा। वचन 19। उसने इन बातों से पता लगाया कि
पतरस कैसे मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा? पता है, पतरस को उल्टा लटकाकर क्रूस दी गई थी। सीधे क्रूस पर चढ़ना ही काफी कष्टदायी और उल्टे लटकाया जाना ऊपर से नीचे, और उसे इसी में महिमा मिली। और इसके बाद उसने कहा, अब मेरे पीछे हो ले। और मुझे पतरस की प्रतिक्रिया बहुत पसंद है। मैंने भी यही किया था। पतरस ने फिर कर उस चेले को पीछे आते देखा जिससे यीशु प्रेम रखता था, और जिसने भोजन के समय उसकी छाती की ओर झुककर पूछा, हे प्रभु, तेरा पकड़वाने वाला कौन है? उसे देखकर पतरस ने यीशु से कहा, वो यूहन्ना था। उसने उससे कहा, इस मनुष्य के बारे में क्या? हे प्रभु, इसका क्या हाल होगा? आप क्या नहीं सोचते कि जो बाइबल में है वो कमाल का है? खैर खैर, उसका क्या होगा? निश्चय ही आप उसे मेघधनुष नहीं देंगे जबकि आप मेरा मांस काट रहे हैं। चलो भी, उसका क्या होगा? अब आप जानते हैं मैं पतरस को नहीं जानती, पर मैं सचमुच पतरस को जानना चाहूंगी। पर मैं पतरस के व्यक्तित्व के बारे में काफी कुछ जानती हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से मैं महिला भेष में पतरस हूँ, सिवाय मैं कभी ड्रेस से नहीं पहनती। पर आप मेरी बात समझ गए होंगे। और आप जानते हैं, हमेशा उसका मुंह चलता रहता था और उसने बहुत ही बेवकूफ़ी की बातें की थी, पर वो हमेशा परमेश्वर से बात करता था और सचमुच उस नवे बात करता था। मैं कहती थी कि मैं जानती हूँ पतरस का व्यक्तित्व है, मैं जानती हूँ कि उसे यूहन्ना के साथ थोड़ी बहुत समस्या होनी थी, क्योंकि पतरस एक एक्टिविस्ट था और यूहन्ना एक भक्त था। वो बस यीशु के इर्द गिर्द रहना चाहता था और भोज के समय उनकी छाती पर झुकना चाहता था। और मैं जानती हूँ पतरस कहता है, सचमुच भाई, मेरा मतलब बहुत कुछ करने को है, क्या तुम उठकर काम करने को जाओगे? और ये यूहन्ना है जो खुद को कहता था चेला जिसे यीशु प्रेम रखता था। यूहन्ना की पुस्तक में इसका 4 बार जिक्र है, और यूहन्ना ने ही यूहन्ना की पुस्तक लिखी। ये कितना उत्तेजित करने वाला है। और वो चेला जिससे यीशु प्रेम रखता था, मेरा मतलब है उससे इस आत्मविश्वास ने पतरस को पागल कर दिया होगा। उसके लिए हमारे पास और समय नहीं है, पर मैं ये जानती हूं कि उनके लिए ये बहुत कठिन था। खैर, मुझे ये मिल रहा है और उसे वो क्यों मिल रहा है? पर ये मुझे मत बताइए कि ये आपके जीवन का हिस्सा नहीं है, क्योंकि मैं ये जानती हूं कि ये हो सकता है। आपके ख्याल से क्या हो सकता है? यदि हम फैसला कर सकते थे, हे परमेश्वर, अब से मैं इस पर भरोसा कर सकती हूं कि आप पूरी तरह मेरे जीवन के इंचार्ज हो। आमीन। और प्रभु, जो कुछ भी आप मेरे लिए चुनेंगे, तो अपने जीवन के उस क्षण में मैं उसी से खुश रहूंगी। मैं एक और दिन नहीं बिताना चाहूंगी दुखी होकर, नाखुश, ईर्ष्यालु और उससे जलते हुए जो किसी और के पास है। आपका मेरे लिए एक प्लान है और कोई भी उस प्लान को सफल होने से नहीं रोक सकता, कोई नहीं। दाऊद के बारे में क्या? जब शाऊल ने यह साबित कर दिया कि वो अच्छा राजा नहीं बनने वाला, भविष्यवक्ता समूएल को भेजा गया नए भविष्यवक्ता का अभिषेक करने के लिए यिशै के घराने से। और सभी भाई लाए गए सिवाय दाऊद के। वो दाऊद के बारे में इतना भी नहीं सोचते थे कि उसे इस काबिल भी समझा जाए। क्या कभी आपकी इस तरह दुम की तरह सबके पीछे रह गए हैं कि किसी ने आपका विचार ही न किया हो? वो बाहर था भेड़ों की चरवाही करते हुए, परमेश्वर के साथ अपना शांत रिश्ता विकसित करते हुए, एक भक्त होने के नाते वो भजन लिख रहा था। कोई भी दाऊद पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था सिवाय परमेश्वर के, और परमेश्वर जानते थे कि वो किस मुकाम पर है, और परमेश्वर ये भी जानते हैं कि आप कहाँ हैं। खैर, सभी बेटों को देखने के बाद, नहीं ये नहीं, नहीं ये नहीं, नहीं ये नहीं, नहीं ये नहीं, तब भविष्यवक्ता ने कहा, क्या तुम्हारे और बेटे नहीं बचे? खैर हाँ, एक है, पता है, वो जो सबसे छोटा है। लोग ऐसा क्यों मान लेते हैं कि यदि आप छोटे हैं तो आप में दिमाग नहीं? और सबसे जोशीले और क्रिएटिव लोग जिन्हें मैं जानती हूँ वो 20 से नीचे की उम्र के हैं।
और धन्यवाद प्रभु का, उनमें से कुछ मेरे लिए काम करते हैं। ये केवल मैं ही नहीं हूँ जो, आमीन, जो वो सब चीजें एकत्रित करती है टीवी पर लाने की। मैं कहती हूँ आप में से कितने इतने उम्रदराज हैं कि ये टेक्नोलॉजी आपको ब्रेक कैम दे देती है। और फिर वो दाऊद को अंदर लाया और प्रभु ने कहा यही है वो राजा बनने के लिए, इसका अभिषेक करो। पर 20 साल तक उसे कुछ नहीं मिला सिवाय शरीर के सूली चढ़ने के। शाऊल उससे जलता था और वो उससे नफरत करता था, क्योंकि वो जानता था कि वो उसकी जगह लेने वाला था। वो जानता था कि उसके मुकाबले वो बेहतर आदमी है। इसलिए दाऊद को गुफाओं में छुपकर रहना पड़ा जब तक कि शाऊल उसको मारने की कोशिश करते रहा। और शाऊल ने उसके ऊपर कई बार भाला फेंका उसे मारने की कोशिश में, और वो रहता था महल में और उसने उस पर भाला फेंका था। और सब जानते हैं कि क्या करते हैं जब कोई आप पर भाला फेंकता है, आप उसे वापस फेंकते हैं। पर दाऊद ने कभी भी भाला फेंकने की कला नहीं सीखी। ये साबित करता है कि वो परमेश्वर का बंदा था। मैंने कहा दाऊद ने कभी नहीं सीखा कि वापस भाला कैसे फेंकना है। खैर धन्य है प्रभु, आप मेरे से वैसा व्यवहार नहीं करेंगे, मैं तुमसे बदला लूंगा। खैर किसी भी वक्त जल्दी मेघधनुष की अपेक्षा ना करें। पता है, मुझे खुशी है कि इसमें मेरे पास पॉकेट है। कई बार मुझे पॉकेट पसंद आती है। पता है, ऐसा लगता है कि यीशु का एक विशेष किस्म का रिश्ता था पतरस, याकूब और यूहन्ना के साथ। और जब वो अंदर गया उस नन्ही बच्ची को मुर्दों में से जिलाने को, सभी चेले उसके साथ थे। पर बाइबल में लिखा है कि उन्होंने पतरस, याकूब और यूहन्ना को अंदर आने दिया और बाकियों ने बाहर इंतजार किया। अब मैं सोचती हूँ कि कैसा लगा होगा। आपने मुझे क्यों नहीं चुना? और फिर रूपांतरण के पर्वत पर केवल पतरस, याकूब, यूहन्ना को वहां ऊपर आना मिला। बाकी सबको इंतजार करना पड़ा पर्वत के तलहटी पर। अब मैं एक तरह से सोच रही हूँ कि पतरस, याकूब और यूहन्ना ने क्या किया होगा जब वे बाहर आए होंगे। ओह लोगो, तुम्हें वहां होना चाहिए। रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ। जब उन्होंने उसे मुर्दों में से जिलाया, रुको, तुम्हें वहां होना चाहिए था। बहुत बुरा हुआ, तुम भी वहां हो सकते थे। और गुप्त रूप से वो सोच रहे थे, पर मैं वहां था। ओह माय गॉश। पता है, बाइबल में पतरस की 2 पुस्तकें हैं, याकूब की 1 और यूहन्ना की 4। उसके पास है एक बड़ा यूहन्ना, 1 यूहन्ना, 2 यूहन्ना और 3 यूहन्ना। मेरा मतलब हम जहां भी जाते हैं यूहन्ना हम सबसे बढ़कर काम करता है। पता है, एक और कहानी भी है। ओ मेरे लिए ये बहुत कठिन दिन था। ओ माय गॉश। मेरे पड़ोसी को मेघधनुष मिल रहा था और मुझे मिल रहा था खतना, वो सब जिसके लिए मैं अपने विश्वास का इस्तेमाल कर रहा था। जब मैंने पहली बार विश्वास के बारे में सीखा, सिर्फ एक ही चीज मैं उसके साथ इस्तेमाल करूं कुछ चीजों के लिए, जो चीज मेरे लिए बहुत कम जरूरत की थी। मुझे चाहिए था आत्मिक विकास और सिद्धता, पर मैं चाहती थी और ज्यादा, और इसका कुछ और उसका कुछ और। तो एक बात जिसके लिए मैं प्रार्थना कर रही थी परमेश्वर से, वो था एक फर कोट। कितनी बड़ी बेवकूफी। अब हम इसे कहने में शर्मिंदगी। उन दिनों हर एक के पास फर कोट हुआ करते थे और मेरे पास एक नहीं था, इसलिए मैंने वो चुन रखा था। मुझे वो चाहिए था। मेरा मतलब है, अगर आप ये देने वाले हैं तो फिर मिंक का दीजिए। मुझे एक डार्क फर चाहिए था, एक इंच से लंबी। और एक दिन मेरा पड़ोसी, जिसे मैं परमेश्वर के प्रेम से प्रेम करती थी, क्या आपके पास ऐसे कुछ लोग होते हैं? चलिए, अभी
मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं है, राइट? मैं उससे प्रेम करती थी, परमेश्वर के प्रेम से वो इतना कुछ कर सकती थी। जो मैं नहीं कर सकती थी, वो एक वाद्य यंत्र बजा सकती थी। वो आर्टसी और क्राफ्टी थी। वो बहुत किस्म की चीजें करती थी। उसका एक गार्डन था। वो अपने परिवार के कपड़े सीती थी। मैं एक बटन भी कभी नहीं सी सकती थी। वो वहां टिका भी रहे। ऐसे लोगों से प्रेम करना बहुत कठिन है जो बहुत सी बातें करते हैं जो आप नहीं कर सकते। ये कठिन होता है जब तक कि आप बड़े नहीं हो जाते और सिद्ध नहीं हो जाते। आप ये समझ नहीं पाते कि परमेश्वर की आपके लिए एक अलग योजना है। तो एक दिन दरवाजे की घंटी बजी और उसके साथ में एक बड़ा सा बॉक्स था और वो कह रही थी, ओ तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि परमेश्वर ने मुझे क्या दिया। खैर मुझे ये भी पता नहीं था कि बॉक्स के अंदर क्या है और मैं पहले से ही ना खुश थी। चलो भी, मैंने कहा खैर अंदर आओ, तुम्हें अंदर आना होगा। और उसने ढक्कन उठाया और ये था मेरा फर कोट। और ईमानदारी से मैं ये सोचने लगी कि यह गलत घर पर डिलीवरी हो गया है। किसी भी तरह परमेश्वर ने उसे ये नहीं दिया। किसी भी तरह उसे परमेश्वर ने उसे नहीं ये दिया होगा, क्योंकि वो बिल्कुल भी इतने आत्मिक नहीं जितनी मैं हूं। मैं उपवास करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, जन्मदिन के पैसों का भी दशमांश देती हूँ। और वो खाती और केवल सप्ताह में $2 देती है। और आप हंसेंगे क्योंकि आप बिल्कुल ये समझ गए हैं जिसकी मैं बात कर रही हूँ। किसी भी तरह परमेश्वर उसे ये नहीं दे सकते। तो सचमुच मुझ में ये जंग चल रही है। क्या ये कठिन नहीं होता जब कोई आपके रूबरू हो पर आपको मसीह बने रहना पड़ता है और अंदर ही अंदर आप कह रहे हैं माय गॉड निकालो इसे मेरे घर से। तो मैं कहती हूँ प्रभु की स्तुति हो, यीशु ये बहुत शानदार है। आमीन, ये बहुत बढ़िया है। और मैं आपको बता दूं, जब वो गई तो वो ईर्ष्या और क्रोध जो मेरे अंदर से निकला अब यहाँ है। वो सबक मैंने सोचा था कि मुझे एक फर कोट की जरूरत है। परमेश्वर जानते थे कि मुझे चाहिए आत्मिक सिद्धता, इसलिए परमेश्वर ने ऐसे व्यक्ति का इंतजाम किया जो वही कोट लाई जो मुझे चाहिए थी। कम से कम यही मुझे सबसे ज्यादा चाहिए था। मेरा मतलब है उन्होंने उसे मेरे किसी बच्चे को दे दिया होता। दे सकते थे, पता है, पर नहीं। पता है कुछ लोग हैं जो आज रात मेरे साथ अच्छे से चल रहे हैं। ये ऐसे कहना, ओ गॉड कोई भी चलता इसके सिवाय। अब उससे ये कहलवाना कि मैं उसकी शादी पर ब्राइड्समेड बनूं, मैं ये नहीं सह सकूंगी। मेरा मानना है कि असली आत्मिक सिद्धता यह है जब हमें ईमानदारी से किसी के लिए खुश होना पड़े। हम हों जिसे वो मिलता है जिसकी हमें इच्छा थी, जबकि हमें अभी तक ये नहीं मिला होता। मेरा मतलब है ये सच्चा भरोसा है परमेश्वर के प्रेम का। और उन पर इतना भरोसा करो कि आप कह सके, पता है क्या प्रभु, यदि आप चाहते हैं कि मैं यहाँ खड़ी रहूं और इसे देखती रहूं तो इसके लिए आपको कोई कारण बनाना होगा। आपके अनुग्रह और आपकी मदद से मैं उसके लिए खुश होंगी, क्योंकि मुझे पता है कि आप सर्वोत्तम करेंगे जो मुझे चाहिए। आमीन। तो यहाँ इसका निचोड़, यदि आपको चाहिए मेघधनुष पर मिल रहा है खतना तो खुश होइए। अब चलिए भी, मुझे प्रचार ही ना करते रहने दो, मैं थक रही हूं। आमीन। अब मुझे भी मेघधनुष चाहिए। परमेश्वर आपको इतना प्रेम करते हैं, संभव है आप उसकी कल्पना भी ना कर पाए, और आप उन पर भरोसा कर सकते हैं पीड़ा में। मैंने कहा आप उन पर भरोसा कर सकते हैं जब आपको दुख पहुंच रहा हो। मेरे ख्याल से वो सब बातें जिसने दाऊद को गुजरना पड़ा, उसमें कोई पीड़ा नहीं थी। मेरे ख्याल से वो बातें जिनसे अब्राहम को गुजरना पड़ा, उसमें कोई पीड़ा नहीं थी। मुझे यकीन है कि यूसुफ को भी पीड़ा से गुजरना पड़ा होगा, पर भाई वो सब
पार पहुंचे। परमेश्वर के महान स्त्री और पुरुष जिन्होंने परमेश्वर के राज्य के लिए महान कार्य किए थे। आमीन, आमीन। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और उनके पास आपके जीवन के लिए योजना है। इसके बारे में सोचिए, परमेश्वर ने आपके बारे में कोई बुरा विचार कभी नहीं रखा, कभी भी नहीं। और याद रखें, कई बार परमेश्वर हमें वो नहीं देते जो हम चाहते हैं, जब हम चाहते हैं। जरूरी नहीं कि एक विलंब इनकार ही हो। परमेश्वर हमेशा आपकी तरफ है, उनके पास आपके लिए एक अच्छी योजना है। का दिन बढ़िया रहे। परमेश्वर अद्भुत बातें कर रहे हैं आपके जीवन में। आप उन सबको शायद ना देख सके या इस समय आपको महसूस ना कर सकें, पर आपको यकीन दिलाना चाहूंगी परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहे हैं। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।